गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि में। आज है तारीख 20 जून 2026 और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सैबल चट्टोपाध्याय। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन जो है 12 जुलाई 2006 को हुआ था। ठीक है, सरकार ने इसकी स्थापना 1 जून 2005 को सी रंगाराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया था। ठीक है, ये एक स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए सैबल चट्टोपाध्याय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आयोग के कार्य की अगर बात की जाए तो इसके मेन जो कार्य रहते हैं, मानक तय करना, ठीक है, और डेटा का गुणवत्ता सुधारना, समन्वय करना और सलाह देना। ठीक है, मानक की अगर बात की जाए, देश में डाटा इकट्ठा करना और उनकी परिभाषा और गणना करने के लिए सही नीतियां और नियम बनाना इसका मेन कार्य रहता है। डाटा की गुणवत्ता सुधार की अगर बात की जाए, सरकारी आंकड़ों से बेरोजगारी, आर्थिक विकास दर, गरीबी आदि की शुद्धता और विश्वसनीय सुनिश्चित करना ताकि जनता में जो है इसका विश्वास बना रहे। ठीक है, अगर समन्वय की बात की जाए तो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच में जो है सांख्यिकी से जुड़े जो है कामों का तालमेल रहता है उसको बनाए रखना इसका मेन काम रहता है। ठीक है, और सलाह की अगर बात की जाए तो डेटा संग्रह करना और उसके प्रसार के लिए सही रणनीतियों पर सरकार को सुझाव देना इसका भी कार्य रहता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था राष्ट्रीय चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये सैबल चट्टोपाध्याय जी चुने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहले स्वदेशी परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा वार्या। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, वार्या भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी आर्टिफिशियल मॉडल है जो वीडियो बनाने का कार्य करता है। सरल शब्दों में समझे तो एक एआई वीडियो जनरेट का टूल है जो टेक्स्ट या इमेज को देखकर शानदार जो है वीडियो तैयार करता है। ठीक है, काम क्या करेगा? ठीक है, तो काम की अगर बात की जाए तो लिखे हुए से वीडियो बनाना, ठीक है, फोटो से वीडियो बनाना और भारतीय संस्कृति की समझ, ये इसके मेन कार्य हैं। ठीक है, देख लेते पहली हेडिंग क्या है, लिखे हुए से वीडियो कैसे बनाएगा ये। अगर आप इसमें लिखेंगे कि दिवाली मनाता हुआ एक भारतीय परिवार, तो यह उसे उसी दृश्य में जो है वीडियो बनाकर दे देगा। ठीक है, और फोटो की अगर बात की जाए तो किसी भी एक शांत तस्वीर को अपलोड करने पर उसमें अपनी तरफ से हरकत डालकर उसमें उसे एक चलते हुए फिरते वीडियो में बदल सकता है। ठीक है, और संस्कृत की बात की जाए तो यह मॉडल खासतौर पर भारत के त्योहार, पहनावे, स्थानीय भोजन और वास्तुकला को बहुत गहराई से समझता है और उसी के अनुसार जो सटीक वीडियो बनाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम वार्या रखा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला खास क्या है? कुछ खास, इसमें कुछ खास चीजें वही जान लेते रह गई हैं। सुपर फास्ट और सस्ता। ठीक है, इसमें जो एक विशेष तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है जिससे वीडियो बनाने का प्रोसेस 50 स्टेप घटकर जो है 4 स्टेप रह गया है। ठीक है, यह दुनिया के अन्य वीडियो टूल के मुकाबले 10 गुना तेज और 20 गुना जो है सस्ता माना जा रहा है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। ठीक है, इससे जो है इंडिया एआई मिशन के तहत जो भारतीय स्टार्टअप द्वारा तैयार किया गया है ताकि भारत में एआई के क्षेत्र को जो है आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था भारत के पहले स्वदेशी परिष्कृत वीडियो टू स्टोरी एआई मॉडल का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है वार्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो इसे निर्धारित किया संयुक्त अरब अमीरात ने। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? यह ऐतिहासिक फैसला मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन साइबर बुलिंग, स्क्रीन एडिक्शन और अनुचित जो है कंटेंट से बचाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, कड़े नियम लागू किए गए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया कंपनियों को केवल जन्मतिथि पूछने की बजाय जो है बायोमेट्रिक या
डिजिटल आईडी जिसे पुख्ता तकनीकों का उपयोग करके यूजर की सही जांच करनी होगी। ठीक है, ये नहीं कि बस नियम का इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए कि उन्होंने बायोमेट्रिक तरीके से पता लगाया जाएगा। ठीक है, ये बच्चा जो है 15 एज प्लस है या नहीं। ठीक है, हमारा प्रश्न था किस देश ने हाल ही में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किसे हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आईआईटी दिल्ली को। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। जून 2026 में जारी क्यूएस की यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 की रिपोर्ट में जो है दिल्ली लगातार दूसरे स्थान पर भारत का जो है दूसरे साल जो है भारत का सर्वोच्च शिक्षण स्थान बना हुआ है। ठीक है, वैश्विक रैंकिंग की बात की जाए तो दिल्ली आईआईटी दिल्ली जो है अपनी रैंकिंग में 5 पायदान सुधार करते हुए दुनिया में जो है इस साल जो है 118वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, दुनिया में 118वें और भारत में जो है पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। ठीक है, टॉप 3 रैंक अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए जो विश्व, तो पहले पे हमारा आईआईटी दिल्ली आ जाता है। ठीक है, भारत में पहला, विश्व में इसका 118वां है। आईआईटी बॉम्बे भारत में इसका दूसरा स्थान, विश्व में इसकी रैंकिंग 134 है। वहीं पे आईआईटी मद्रास की बात की जाए तो इसका स्थान भारत में तीसरा और विश्व में जो है 170 है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था निम्न में से किसे हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान जो है घोषित किया गया है? तो इसे घोषित किया गया है आईआईटी दिल्ली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर टॉप 5 अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो उसमें सबसे पहली यूनिवर्सिटी आ जाती है एमआईटी जो कि अमेरिका में है। दूसरी इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि यूके में है। ठीक है, सेकेंड रैंक पे है। एमआईटी फर्स्ट रैंक पे है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका है जो कि सेकेंड रैंक पर है। और ऑक्सफोर्ड की अगर बात की जाए, ठीक है, ये सेकंड नहीं थर्ड नंबर पे है। ये आ जाती है चौथे नंबर पे जो कि यूके में है। फिर आ जाती है हार्वर्ड अमेरिका में, ये जो कि 5वें नंबर पे है। ठीक है, ये वर्ल्ड की 5 है। और इंडिया की टॉप 3 ये हमने बता दी। पहली आईआईटी बॉम्बे, पहली आईआईटी दिल्ली, दूसरी बॉम्बे, तीसरी मद्रास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है जासदन पटारी संदूक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो जसदन पाटरी सदियों पुराना एक पारंपरिक हस्त निर्मित जो है लकड़ी का संदूक या पिटारा है जो गुजरात के राजकोट जिले में जसदान ताल्लुक से जो है संबंधित है। ठीक है, विशेषता क्या है इसकी? यह संदूक आमतौर पर बेहतरीन सागौन की लकड़ी से बनाया जाता है और इस पर पीतल या तांबे या सफेद धातु के बारीकी तारों और पत्ते से जो बेहद खूबसूरत नक्काशी और डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, उपयोग की अगर बात की जाए तो इसका उपयोग जो है पारंपरिक रूप से संदूक या पटरियों का उपयोग शादियों में दुल्हन के कपड़े, आभूषणों और अन्य कीमती सामानों को सुरक्षित रखने के लिए जो है खानदानी धरोहर के रूप में किया जाता है। जीआई टैग की अगर बात की जाए तो पारंपरिक कला और कानूनी संरक्षण देने से इसको जो है एक नई पहचान मिल गई है, जिसे भारत सरकार जीआई टैग जो है, इसलिए भारत सरकार ने इसको जीआई टैग प्रदान किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था जसदान पाटरी, ठीक है, कहाँ का है? तो ये गुजरात से है। इसको जो है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किस स्थान पर निर्माण और भवन निर्माण सामग्री उद्योग के लिए भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डॉन 2026 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, आयोजक स्थल की बात की जाए तो निर्माण और भवन निर्माण सामग्री उद्योग या प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी यानी भारत बिल्डॉन 2026 का आयोजन यशोभूम कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में जो है किया गया है। ठीक है, थीम क्या रखी गई है? तो एक्सपो को वन नेशन वन एक्सपो इसकी जो है थीम रखी गई है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन जो है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, वाणिज्य उद्योग मंत्री जतिन प्रसाद और सांसद पुरुषोत्तम रूपाला जी ने की उपस्थिति में इसका उद्घाटन जो है किया गया है। ठीक है, महत्व क्या है इसका?
ये भी जान लेते हैं। यह प्रदर्शनी भारत के निर्माण क्षेत्र और बुनियादी ढांचों के पारिस्थितिकी तंत्र को स्तर पर जो है प्रदर्शित करना और वैश्विक अनुबंधों को सुरक्षित करने और उनकी नियमित वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति मंच प्रदान करना इसका जो है मेन जो है मोटो है। तो हमारा प्रश्न था कि भारत में किस स्थान पर निर्माण और भवन निर्माण सामग्री उद्योग के लिए भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डॉन 2026 का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य के कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल की रिपोर्ट में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है मेघालय में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, सीएजी द्वारा जारी स्टेट फाइनेंस 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार मेघालय सकल घरेलू उत्पादन में 8.69% के साथ जो है देश का सबसे अधिक राजकोषीय घाटा वाला जो है राज्य बन गया है। ठीक है, इस सूची में मेघालय के बाद जो है दूसरे स्थान पर नागालैंड और तीसरे पे जो है सिक्किम आता है। ठीक है, मेघालय की अगर बात की जाए तो इसका जो परसेंटेज है वो 6.14, ठीक है, सिक्किम का 5.59 रहा है। और वित्त वर्ष 2025 में जो है भारत के 28 राज्यों में 18 राज्यों ने 15 में वित्त आयोग द्वारा जो निर्धारित जो है राष्ट्रीय घाटा सीमा को जो है क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो टॉप पे रहा है मेघालय, सेकेंड नंबर पे वह नागालैंड और तीसरे पे सिक्किम आ जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर मेघालय का कितना रहा है, पहले सिक्किम की बात कर लेते हैं। तो मेघालय का रहा है 8.69%, ठीक है, और नागालैंड का 6.14% और सिक्किम का 5.59% रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर शोधकर्ताओं ने 1.5 करोड़ जो है साल पुराने अवशेषों की खोज की है? तो इसकी खोज की गई है ओडिशा में। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। स्थान की अगर बात की जाए तो इसे ओडिशा के मयूरभंज जिले के में स्थित पारीपादा फासिल बेड में जो है इनको खोजा गया है। उम्र इनकी जो है 1.5 करोड़ जो है साल पुरानी बताई जा रही है। ठीक है, और जीवाश्म की अगर बात की जाए तो शोधकर्ताओं को प्राचीन सार के दांत, रीढ़ की हड्डी के टुकड़े, मछलियों की हड्डियां, शंख मिले हैं। ठीक है, स्थानीय लोग पारंपरिक रूप से इसे जो है एक असुर जो है हुड्डा जो राक्षस की हड्डियां जो है कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अगर महत्व की बात की जाए तो इस खोज से यह प्रमाणित होता है कि आज का बारीपदा क्षेत्र लाख सवा लाख पहले एक उथले और गर्म समुद्र के नीचे जो है दबा हुआ था, ऐसा साइंटिफिकली माना जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा प्रश्न था किस राज्य में जो है शोधकर्ताओं ने 1.5 करोड़ पुराने जीवाश्म की खोज की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये बन गया है सर्वम एआई। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। बेंगलुरु स्थित एआई स्टार्टअप सर्वम एआई जो है भारत का जो 130वां जो है यूनिकॉर्न बन गया है। फंडिंग की अगर बात की जाए तो इस कंपनी को जो है अपनी सीरीज बी राउंड में 23.4 करोड़ जो है डॉलर करोड़ रुपए इसने जो है जुटाए हुए हैं। मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो इस नए निवेश के बाद कंपनी की कुल वैल्यूएशन जो है 1.5 अरब करोड़ डॉलर पहुंच गई है। ठीक है, और निवेशक की अगर बात की जाए, मेन निवेशक की, अगर इस निवेश का नेतृत्व जो है दिग्गज टेक कंपनी ने किया हुआ है, जिसने अकेले 15 करोड़ रुपए इसमें टोटल निवेश किए हैं। मेन उद्देश्य क्या रहता है इसका? स्टार्टअप जो कि यह स्टार्टअप विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए काम करने वाला है। ठीक है, घरेलू लॉर्ड लैंग्वेज मॉडल पर जो है विकसित कर रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो ये बन गया सर्वम एआई। ठीक है, इसके जो मेन उद्देश्य है ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।